जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बीनत बीनत शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो मतलब जब भी हमारे पास कोई बीमारी आनी होती है या कुछ भी आना होता है, हमें गुरुजी के मैसेज आ जाते हैं, बट हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। मतलब हमें लगता है कि हमें थोड़ी ये चीज़ हो सकती है। तो काफ़ी दिनों से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे और मैं सत्संग में भी शेयर करती थी। मतलब मैं सत्संग में शेयर करती थी बट खुद के लिए मैं नहीं करती थी। करती भी थी तो बस एक बार हो गया तो हो गया। तो मुझे काफ़ी टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि अपनी आँखों का ध्यान रख, तेरी आँखों में बीमारी होने वाली है, तू अपनी जल प्रसाद डाला कर, 1-2 चीज़ें रेमेडीज़ और भी बताई। बट मैंने बोला ठीक है, फिर मैं भी जल प्रसाद तो दिन में 1 बार डालती थी और मैं सत्संग में भी शेयर करती थी। तो 2 दिन पहले क्या हुआ कि मैं रात को सोई थी, मेरी आँख में एकदम से जैसे लगा कोई फिंसी है। मतलब फिंसी भी नहीं, मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेबी काजल का कुछ वो होता है, वो अंदर चला गया है। तो मैं रबिंग कर रही थी बट वो भी फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर भी मुझे लगा सुबह तक ठीक हो जाएगा। मैंने जल प्रसाद डाला और मुझे लगा ठीक हो जाएगा। पर जब मैं सुबह भी उठी तब भी नहीं हुआ तो मुझे थोड़ी-सी ईचिंग भी शुरू हो गई। फिर घर पे भी बोलते हैं कि नहीं ये ना फिंसी हो जाती है इसलिए भी पता नहीं चलता है। तो मैंने बोला ठीक है, फिर भी मैंने नॉर्मल लिया। उस दिन मैं पूरा दिन बस जल प्रसाद लगाया, ड्रॉप्स डाल रही थी। बट जब सेकंड डे आया तो मैंने बोला नहीं मुझे ना आँखों में वो लग रहा है। तो सब बोलते कि हाँ ये वो है, कुछ बताया नाम मुझे ध्यान नहीं है कि वो हो रहा है। तो मुझे लगा हाँ ये वो हो रहा है। फिर कोई हमारे घर पे गेस्ट आए थे, वो भी गुरुजी को मानते थे, तो वो मुझे बोलते, मैं मंदिर जाके ही आई थी, तो वो मुझे बोलते हनुमान जी के मंदिर में जाना और उनके जो राइट पाँव होता है उसका जो क्या बोलते वो होता है टीका सिंदूर, वो अपनी आंखों में लगाना। तो मुझे लगा कि अभी तो मैं जाके आई, अब मैं क्या करूँ। फिर मैं लेकिन मैं मंदिर गई एंड यू वॉन्ट बिलीव, वहाँ पर मैं गई और मैंने वो सिंदूर पूरी आँख में लगाया कल रात को। और आज सुबह इतना रिलीफ मिला मुझे कि आज भी जब मैं मंदिर गई तब भी मैंने सिंदूर लगाया। इसलिए बोलते हैं ना कि जब भी कुछ होना होता है गुरुजी या सत्संग के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू हमें मैसेज कन्वे करते हैं, बट हम लाइटली नहीं लेते हैं कि हमारे साथ थोड़ी ये चीज़ हो सकती है। जैसे कि मैसेजेस आते हैं कुछ, हम उसकी जो टैगलाइन देखते हैं उसको देख के ही हम सोचते हैं नहीं हमारे साथ तो नहीं होगा कुछ भी ऐसा, हमारे लिए ये मैसेज नहीं है, फिर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। बट ऐसा नहीं होता, जो भी सत्संग होता है उसमें हमारे लिए कोई ना कोई मैसेज तो होता ही है। ये तो श्योरिटी है कि होता ही है, क्योंकि मैं खुद सत्संग शेयर करती थी आंखों के, और मुझे ये नहीं पता था कि मेरी आंख में ये चीज़ हो जाएगी। शुक्राना 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 गुरुजी। और जब भी किसी को भी ये हो, जल प्रसाद और हनुमान जी का जो रेड रेड हनुमान जी का जो राइट फुट होता है,
मंदिर में वो लगाना सिंदूर आँख पे, उससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। शुक्राना गुरुजी, बीनत बीनत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी करते हैं शुक्राना सत्संग महाशिव के चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी टाइम 1112 11-12 मॉर्निंग। लख लख शुक्राना, बेहद शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना सारी संगत पे महाशिव ब्रह्मांड के स्वामी की मेहर बरसती रहे। जानो जान के मालिक हैं, लख लख शुक्राना। संगत जी भारी आवाज़ आई होगी, देखिए कितना भारी यहाँ से व्हीकल निकला है ना। आपको सत्संग में आवाज़ भी आई होगी। लख लख शुक्राना, बेहद शुक्राना, बट महाशिव है, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जो हम कर्माज करते हैं, उन कर्माज में कहाँ हमसे गलती हो जाती है हमें पता ही नहीं होता, जाने अनजाने में। उनके लिए क्षमा याचना प्रार्थना करती हूँ। लख लख शुक्राना, बेहद शुक्राना मेरी महाशिव, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मंदिर हर पल गुरुपा साथ में है और मंदिर ले जाते हैं। और मंदिर में जैसे ही जाती हूँ तो वहाँ फिर एक लेडी और बट आराम से पूजा होती है, येलो कपड़े में है। और संगत जी 2 डॉगीज जो मेरे लेफ़्ट और राइट होते हैं, बीच में मैं होती हूँ। लख लख शुक्राना, बेहद शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी इसके बाद कुछ दूर जाने के बाद एक मेरे साथ होता है और वो मंदिर में ही रहता है जब तक मैं पूजा अर्चना करती हूँ। वहाँ सभी को पता है कि वो मंदिर में ही रहेगा और वो भी आराम से बैठ के जो भी वो ध्यान करता है। लख लख शुक्राना, बेहद शुक्राना। फिर वो साथ आता है, लख लख शुक्राना, और थोड़ा कुछ खाता है। लख लख शुक्राना, बेहद शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। फिर एक बेबी आता है संगत जी 4:30 अर्ली इन द मॉर्निंग, जो छोटा सा प्यारा सा, लख लख शुक्राना, बेहद शुक्राना, ब्राउन कलर का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किस न किस रूप में परमात्मा आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और जीवों को तो संगत जी हमें ज़्यादा ध्यान देना। इस टाइम गर्मी है, पानी भी भर दिया है गौ माता के लिए भी। गौ माता तो संगत जी यहाँ पे रखी नहीं है नगर निगम ने, क्योंकि गौ माता घर आती थी, जो वीडियो आती थी आप लोगों के पास उसमें महाशिव आते थे। महाशिव तो बट ये थोड़ी नहीं है कि वो गौ माता के रूप में आएंगे, उनके तो पता नहीं कितने रूप हैं, वो किस रूप में आ जाएं। लख लख शुक्राना, बेहद शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। उन्हें देखने के लिए तो आँखें चाहिए, मन की आँखें। लख लख शुक्राना, बेहद शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी ब्रह्मांड के स्वामी की इतनी कृपा है, इतनी मैं बता नहीं सकती। वो किस तरह परिवार की रक्षा करते हैं, वो सब कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। लख लख शुक्राना, बेहद शुक्राना। संगत जी दरवाजे पे पेट्रोल से कुछ बना, लाइक का ब्लेसिंग है ना। लख लख शुक्राना, बेहद शुक्राना। पन्नी का बहुत यूज़ है ना संगत जी, पता नहीं किस किस चीज़ का है। लख लख शुक्राना, बेहद शुक्राना। मेरे बेटे अंकल पे मेहर बरसती रहे, मेरे पति अंकल पे, मेरी सारी संगत के परिवार पे, जीव जंतु पे, सभी पे करुणानिधि सच्चिदानंद दीन दयाल की मेहर बरसती रही और बरसती है। वो अपने आप ही सब कुछ करते हैं, क्योंकि हमने तो फुल सरेंडर किया है। परमात्मा आप जानो, जैसे भी आप करो। लख लख शुक्राना, बेहद शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी 11:16 अनंत अनंतम शुक्राना, बेहद शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी सत्संग करते समय कोई गलती होगी क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी डेट है 12
अनंतम शुक्राना बहन, शुक्राना। जय गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, और जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी जय गुरुजी। आज 11 जून है, दिन बुधवार है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना बाबा, शुक्राना हर घड़ी हर श्वास का सब शुक्राना बाबा। आपकी रहमतों का शुक्राना बाबा, जो दिया उसका शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंत शुक्राना बाबा। संगत जी, गुरुजी महाराज के मैसेज आ रहे हैं कि सत्संग सुन कस कटा। तो संगत जी, एक मैसेज आया था गुरुजी का, तो समझ नहीं पा रही है कि ऐसे सत्संग तेरे सामने क्यों आ रहे हैं इस बार। इसको मत ठुकराना, तेरे बच्चे के कष्ट के लिए फिर बता रहा हूँ। मेरा आदेश है, मैं इसको सुन, ये मेरा आदेश है। तो ये संगत जी, ये मैंने सत्संग सुना था पूरा, जो 2-3 सत्संग ऐड थे इसके अंदर, बट इसमें जो एक संगत आंटी का सत्संग था बिल्कुल मेरी लाइफ से रिलेटेड था। कि जैसे उनके लॉज वाले भी उन्हें घर से निकालना चाहते हैं, सेम मेरी सिचुएशन ऐसी है। और वो भी उनके हस्बैंड अंकल को भी वशीकरण ब्लैक मैजिक करते थे, और उनके बच्चों पर भी करते थे सेम वही। तो गुरुजी महाराज का ये टाइटल था, तू समझ नहीं पा रही ये सत्संग आप तेरे सामने क्यों आया है बाबा। प्लीज़ उसमें उनकी जो बेटी आंटी थी संगत जी की, उनको वशीकरण करके अपने हक में कर रहे थे। तो मैं समझ गई बाबा, अब मेरी जो आप बोलते हो ना, तेरे घर में ही है तेरी शत्रु महिला, जो तेरा को दुखी रहना चाहती है बाबा। प्लीज़ अब उसकी नज़र मेरे बच्चे पर है, तो प्लीज़ बाबा मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मेरे बच्चे पर को कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो उनके इन लॉज वाले थे इस सत्संग में संगत आंटी के, वो अपनी फेवर में करके रख रखे थे, और वो अपनी मम्मी को कुछ समझती नहीं थी, मतलब कुछ भी नहीं समझती थी अपनी मम्मी को। इस सत्संग में यही था बाबा, प्लीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी आपने मुझे ये सत्संग सुनवाया है। तो मैंने ये सत्संग सुन लिया, पर प्लीज़ बाबा ध्यान रखना मेरी बेटी का, क्योंकि मेरे से तो कोई बात भी नहीं करता ढंग से। बस मेरी बेटी है जो मेरे साथ मार्केट जाती है, मेरे साथ खाना खाती है, मेरे साथ उठती है बैठती है, बस मेरी बेटी ही है बाबा। प्लीज़ ध्यान रखना, ये मेरी अरदास है आपसे। और एक सत्संग आपने दूसरी बार फिर भेजा था, कुड़ी इन्नी भोली ना मन शाती रोज से दूर है, तेरे बच्चे की किस्मत चुराना चाहती है, उससे सब कुछ छीनना चाहती है, सत्संग सुन के तू चौंक जाएगी। बिल्कुल बाबा, इसमें भी यही था कि यही है, स्पेल से करके उसको अपने हक में करना बाबा। प्लीज़ ध्यान रखना, ये दूसरी बार आया है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं दूर भी नहीं रह सकती बाबा। मैं 1-1.5 घंटे के लिए रोज़ रात को जाती है, वैसे तो मैं अपने पास ही रखती हूँ, मैं कहीं इधर उधर नहीं जाने देती। पर हस्बैंड अंकल जब रात को आते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो मिलवाने ले जाते हैं बाबा। तो ध्यान रखना, और शुक्राना बाबा, आप इतनी हेल्प कर रहे हो मेरी, कदम कदम पे मेरा साथ दे रहे हो बाबा मेरे। और आपका एक मैसेज भी आया था कि अब जो भी तेरे पे कष्ट होंगे तो मैं सब शुक्राना बाबा, शुक्राना बाबा, ऐसे ही मेरे अंग संग रहना बाबा। प्लीज़ मेरी बेटी का ध्यान रखना। और संगत जी, जैसे गुरुजी महाराज के मैसेज आते हैं, तो नीम गुरुजी बाबा जी का मैसेज था, वो तुझे सबके सामने नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तुझे क्या लगता है मेरे बच्चे, तेरा बाबा तुझे कभी किसी के सामने नीचे गिरने देगा, क्योंकि अब तुम मेरी जिम्मेदारी है। निश्चित होकर रहे और खुश रहा कर। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बाबा, राम राम बाबा। शुक्राना बाबा, आपको भी अनंत शुक्राना। नीम करोली बाबा जी का मैसेज है, जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार क्यों किया था, और वह समय बहुत जल्द आने वाला है। राम राम बाबा, शुक्राना बाबा। नीम करोली बाबा जी, आपको भी अनंत शुक्राना। नीम करोली बाबा जी का एक और मैसेज, जा आप तेरे दुखों का समय ख़त्म, सुख का समय शुरू। जय श्री राम, जय श्री राम बाबा, राम राम बाबा। नीम करोली बाबा जी का एक और मैसेज आया था, बेटा याद रखना, अगर तेरी कामयाबी में समय लग रहा है तो समझ लेना हमने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सोचा है। याद रखना, तेरे साथ स्वयं हनुमान जी हैं।
राम राम बाबा, शुक्राना बाबा, आपको भी अनंत अनंतम शुक्राना। मैं संगत जी, गुरु जी महाराज का मैसेज था, तू गलती कर सकती है पर किसी के साथ कभी गलत नहीं कर सकती। तूने ज़िंदगी में कभी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे लोग जिस माफ़ करा संगत जी, जिससे तेरा सिर किसी के आगे झुके या सामने वाला तुझ पर उंगली उठाए कि तूने उसके साथ गलत किया। तूने कभी कोई कोई ऐसा काम नहीं किया कि तू अपने गुरुजी की नज़रों में ना देख पाए। तूने हमेशा सबका भला चाहा, सबके साथ अच्छा किया। तूने किसी को अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। तेरी ढाल बनकर मैं खड़ा हूँ, मैं सबको जवाब दूंगा, तू बस शांत रहे। मैंने तुझे अपनी संगत बनाया है तो तेरी जीवन की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। अनंतम तो शुक्राना मेरे महादेव, बहुत बहुत शुक्राना। हाँ गुरुजी महाराज, मेरे इन-लॉज वाले ने बहुत जासूसी करी है मेरी। मेरे मायके परिवार में जाकर, मेरे रिश्तेदारों में जाकर कि क्या करती थी, और मेरे घर के आसपास जो नेबर हैं, बिफोर मैरिज तो चलो सब करते हैं कि लड़की कैसी है कैसी नहीं है, पर आफ्टर मैरिज उन्होंने बहुत मेरा बोला, पर इनको सब जगह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, बट नेगेटिविटी ये खुद फैला करा है कि ऐसे करती है, ऐसे करती है, वैसे करती है। शुक्राना महादेव जी, अनंत अनंत शुक्राना। अब मेरे साथ ऐसे ही खड़े रहना और सबको जवाब आप ही देना, और आपके बीच बीच में मैसेज भी आते हैं। कोई तेरी बात ना समझे मेरी पुत्री, जब शब्दों से कोई तेरी बात ना समझे तो खामोश हो जा, क्योंकि जो शब्द नहीं कहेंगे वो काम खामोशी करेगी। अगर फिर भी सामने वाले को समझ ना आए तो तेरा उससे दूर हो जाना ही ठीक है। बस तू शुक्राना ज़रूर करती रहा कर। शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज का मैसेज, पुत्र मैं खुश हूँ कि तू मेरे दिखाए रास्ते पर चल रही है, लेकिन कभी कभी तेरा विश्वास डगमगा जाता है। आज तुझे बता रहा हूँ, जब भी तेरा विश्वास डगमगाए तू मेरे सरों के सामने आकर बैठ जाया कर। मैं खुद समझ जाऊँगी तू परेशान है, तेरी सारी परेशानियों को मैं ख़त्म कर दूँगा। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज का मैसेज, पुत्र मैं जानता हूँ अभी तेरा समय ठीक नहीं चल रहा है, तुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन तूने जो रास्ता अपनाया है अपने गुरु के नाम जाप मंत्र जाप को, तू देखना मैं तेरे सारे कष्ट जल्दी ही दूर कर दूंगा। तू हार मत मानना, मैं बैठा हूँ हर पल तेरे लिए, तेरे साथ। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जब बाबा आप ये बोलते हो ना, मैं तेरे साथ बैठा हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तो आधी परेशानी तो मेरी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है बाबा। शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना। और बाबा जी, एक मैसेज सत्संग आता है बार बार, हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले, तो मेरे सत्संग को इग्नोर करती है। बाबा सत्संग को इग्नोर मैं डाउनलोड करके रख लेती हूँ, चाहे 1-2 दिन बाद सुनूँ, पर सुनती ज़रूर हूँ। और इन केस अगर हो भी गया है तो इग्नोर, जैसे हम शॉर्ट रील देखते हैं उसमें जो सत्संग आते हैं, क्योंकि जैसे काम वाम में बिज़ी होते हैं तो बाई चांस होता है, वैसे मोस्टली सत्संग मैं सुनती हूँ। बार बार ये थर्ड टाइम आया सत्संग, हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले, तू मेरे सत्संग इग्नोर करती है। बाबा अगर मेरे से कोई भी सत्संग आपका जाने अनजाने में इग्नोर हुआ हो तो प्लीज़ माफ़ करना, प्लीज़ ये बात बार बार मत बोला करो बाबा, क्योंकि मेरी बेटी की टेंशन रहती है, फिर उसको देखने वाला कोई भी नहीं है बाबा। और बार बार मैं माफ़ी मांगती हूँ, अगर जाने अनजाने में सत्संग इग्नोर कर दिया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा। शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना बाबा। गुरुजी महाराज का मैसेज, पुत्र तू समझती क्यों नहीं है कि जितना तुझे लोग गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तेरा गुरु तुझे उतना ही ऊपर उठाएगा। इतना विश्वास रख अपने गुरु पे। जो लोग तुझे गिरा रहे हैं उनके कर्म भी मेरे पास लिखे हैं। तू टेंशन मत ले, मैं था, मैं हूँ और मैं हमेशा रहूँगा, ये एक अटल सत्य है। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाबा प्लीज़ मैं दोबारा फिर से माफ़ी मांग रही हूँ, अगर कोई भी सत्संग जाने में मेरे से इग्नोर हुआ तो प्लीज़ क्षमा करना, और सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई गलती हो गई हो बाबा, और संगत जी मैंने कोई अपशब्द यूज़ करे हों या किसी को हर्ट हुआ हो मेरे सत्संग से, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और अब मैं सत्संग को अपने यहीं विराम देना चाहूँगी गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना पिताजी महाराज, जय देवी माँ, शुक्राना मेरी प्यारी माँ, जय हनुमान जी, जय सीताराम जी, सारे देवी देवतिਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। प्यारी संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी अमृतसर तो अमृत वेला शुकराना सत्संग कर रही हाँ और गुरुपा के चरणों च बैठ के जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। और प्यारी संगत जी, मैं अपना शुकराना सत्संग गुरु जी डिवाइड मूवमेंट चैनल पर शेयर कर रही हाँ। वो मेरा रोज़ सत्संग शेयर कर देंगे हैं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। आंटी अंकल जी, परमात्मा थानू ब्लेस करन और प्यारी संगत में भी ब्लेस करन। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। प्यारी संगत जी, अमृत वेले का समा है 4:13 AM और अज दिन है वीरवार और तरीक हैगी 12 जून 2025। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना शुकराना पिताजी महाराज। प्यारी संगत जी, आज 12 जून और मेरे ब्रदर दा बर्थडे आ। गुरुपा अपने पुत नूं मेरे भरा नूं ब्लैस करियो। मेरा वादा तुहाडा ही पुत वा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। प्यारी संगत जी, मेरे दिमाग चों ही निकल गया सीगा उहदा बर्थडे। राती कॉल आई उहदी इटली चों और गल्लां गल्लां च बन के गल हो गई कि मैनूं कहंदा भी मैं तेरे नाल कल नूं गल करूँगा, तू रेस्ट कर भी कल 12 तरीक आ। संगत जी, जब मैं देखा 12 बजे हुए सी, 12:05 और फिर मैं उन्हें विश की। बहुत खुश होया, कहता 12 बज भी गए। मैं क्या हाँ 12 बज गए हैं और उन्हें कंग्रेचुलेशन किया। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। कहता दीदी मोटो भी सब तो पहली विश तेरी है। मैनू बहुत सुकून होया संगत जी, क्योंकि पहली विश मेरे महादेव ने अरदास कबूल की। क्योंकि जो आप किसी ने गल करिए ये ना सोचो कि आप गल करते हैं, यही करनी चाहिए कि अपने अंदर जो जोत जल्दी पई है महादेव की, आप उन्होंने भी गल कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। पल पल का शुकराना पिता जी महाराज। तंदुरुस्तियाँ बख्शियो, भैनों के भरावां दी उम्रां लंबियां करियो और अपना आशीर्वाद बना के रखियो। मावां दे पुत्तां दी कहंदे रक्षा करियो और जो तुहानूं सही लगदा तुसीं ओह करियो। बाबा जी, मैं तो बस अज अमृत वेले भरा लई अरदास करदी हाँ। तुसीं कहंदे अरदास कर सकते हैं और ये भी क्या तुसीं मैसेज राहीं टेलीपैथी कि मंगना नहीं मनना है, बट मैं अरदास करती हाँ पिता जी महाराज वो रुके हुए काम बन जान और वो इटली ते जो करना है वो अपना सक्सेस पावे, घर की गरीबी दूर करे पिता जी महाराज। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। लख लख शुकराना पिता जी महाराज। अंग संग सहाय रहियो और अपना आशीर्वाद दियो अपने बच्चों। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना प्यारी संगत जी, शुकराना आंटी अंकल जी, सत्संग शेयर करने लिए बहुत बहुत शुकराना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुकराना
शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी संगत जी, जय गुरु जी, पंजाब से अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरे गुरु जी, आप मेरा इस शुक्राना सत्संग को स्वीकार करें, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए संगत जी, गुरु जी, तो मुझे माफ़ करना। मैं अपना शुक्राना सत्संग में जो भी बोलूँगी, गुरु जी जो बुलवाएंगे मैं वहीं बोलूँगी। गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपने गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरे गुरुपा ने बिल्कुल ही लाइफ चेंज कर दी है संगत जी। जब से मेरे गुरुपा हमारी लाइफ में आए हैं, अपने साथ कनेक्ट किया है, थोड़ा टाइम ही हुआ है संगत जी, तो गुरुपा ने मिरेकल ही मिरेकल्स दिखाए हैं, करिश्मे दिखाए हैं। और गुरुपा जो कर रहे हैं सब मुझे मेरी माँ काली, मेरी कुल देवी अपने मैसेज के थ्रू बता रही हैं। हमारे जो मतलब हमारे पीठ पीछे जो भी कुछ हो रहा है और जो दिख रहा है हमें तो सामने, वो तो दिख ही रहा है संगत जी। मेरी माँ काली के कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी संगत जी, तो मैं फ़ोन पर अपना फेसबुक पर ही, जहाँ पे मेरे गुरुपा के टेलीपैथी आती है, वहीं पर मेरी माँ काली के वीडियो क्लिप्स भी आने लग गया। मुझे पहले नहीं आते थे संगत जी। मेरी कुल देवी अब मुझे लगता है हमसे प्रसन्न है और हमसे रुष्ट नहीं है। मेरी माँ काली ऐसे ही रहना, कृपा बनाए रखना। तो मेरी माँ काली के अब वो हमें पल पल पे हमें खबर करते रहते हैं। मेरी माँ काली हमें सचेत करते रहते हैं कि तेरे साथ ये होने वाला है, ये हो रहा है, ये सब कुछ। अब मतलब वो बता रहे हैं कि जो हमारे शत्रु हैं, जो हमारे पे तंत्र मंत्र क्रियाएं कर रहे हैं, अब उन पर बैकफायर हो रहा है। मेरे गुरुपा उस पर बैकफायर कर रहे हैं और वो अपनी गलतियों पर पछता रहे हैं। पर अभी भी कुछ हैं जो अभी भी अपनी करनी से हट नहीं रहे हैं, फिर भी वो गलत सलत जो भी क्रियाएं हैं वो कर रहे हैं। वो उनको भी गुरुपा अपने आप देख लेंगे। और हमें तो गुरुपा ने जो ज़िंदगी 15 साल हो गए हम जी नहीं पा रहे थे, 15 साल से भी ज़्यादा ही हो गए हैं संगत जी। अब थोड़ी बहुत मुझे उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि गुरुपा अब सब कुछ ठीक कर देंगे, अच्छा कर देंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा और खुशियाँ आएंगी, हम सब खुश रहेंगे। जो मैं अपनी मतलब मेरे फेस से जो मतलब क्या कहते हैं, खुशी ख़त्म ही हो गई थी, मेरी इच्छाएं मर गई थी, अब मुझे लग रहा है वो मैं अपने सपने पूरे करूँगी, इच्छाएं मेरी पूरी होंगी, सब कुछ बढ़िया होगा। ये मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। वो जगह संगत जी धक्के खाए थे बाबा, फ़कीरों, मौलवियों के पास, किसी ने कोई हल नहीं करके दिया, बस पैसा ही खाया है। और रिश्तेदारियों में भी अगर हम किसी को कहते थे हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो वो विश्वास नहीं करते थे। विश्वास तो देखो कभी किसी को, हम इंसान हैं नहीं कर पाते, लेकिन जिनके साथ बीतती है, हमारे साथ रात में क्या क्या कुछ होता था वो हम ही जानते हैं। लोग करके छोड़ देते हैं गलत मलत क्रियाएं, पर हमने तो वो झेला है, हमने तो देखा है। तो मुझे तो यकीन होने लगा था कि ऐसा भी कुछ होता है। लोग हमें, अगर हम किसी को मतलब मैं अगर कोई मतलब यूँ कहूँ कि हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, अगर हम किसी को गलत रास्ते पे जाने से रोक रहे हैं कि तुम ये मत करो, तो लोग मुंह पर तो कुछ नहीं कहते, पीठ पीछे ऐसे वार करते हैं संगत जी। आजकल दुनिया ऐसी है।
तो गुरुपा ने कहा वो तेरे कर्म थे जो तूने काटे हैं, जो उन्होंने तेरे पे ब्लैक मैजिक किया है। तो ठीक है गुरुपा, हमने वो कर्म काटे हैं। मेरी बहुत बहुत ज़्यादा मेरी गुरुपा ने परीक्षा ली है, हर जगह से हर तरह से परीक्षा ली है मेरे गुरुपा ने, नींबू की तरह निचोड़ दिया है मेरे गुरुपा ने। बस अब तो हाथ खड़े हो गए थे गुरुपा के आगे। मैं बहुत रोई हूँ संगत जी, हिम्मत टूट चुकी थी, दर्द अंदर ऐसे दबा रखे थे मैंने, दर्द मतलब इतना दर्द था, इतना, बस मैं क्या बताऊँ। हर जगह से मैं टूट चुकी थी, हर साइड से, फाइनेंशियली, इमोशनली और फिज़िकली, मेंटली, और हम कहें कि मतलब अपनी रिलेटिव से, सबसे टूट चुकी थी मैं गुरुपा। मैं संगत जी, मैं सबसे टूट चुकी थी। गुरुपा ने ही अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर रहे हैं मेरे गुरुपा। बहुत कुछ गलत कर रखा था, हमारे पितरों को बांध रखा था, हमारी कुल देवी को रुष्ट कर रखा था, बहुत कुछ गलत कर रखा था हमारे साथ। अब मेरे गुरुपा ने सब ठीक कर देना है, सब अच्छा कर देना है। मेरे को किसी से उम्मीद नहीं रही है अब, चाहे घर में कोई भी है। बस ये है कि माँ अपने बच्चों के लिए ज़रूर जीती है, चाहे बच्चा जैसा भी हो, माँ उसे अपनाती है। लेकिन और किसी से कोई रिश्ता ही नहीं रहा है, क्योंकि दुख में जब मैं दुख में थी इतने टाइम से, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड अंकल ने भी मेरा साथ नहीं दिया संगत जी, क्योंकि उनको इस चीज़ों पे विश्वास ही नहीं था कि तू तो वो जो वहम करती है, कभी बाबों के पास जाती है, कभी मौलवियों के पास जाती है, कभी किसके पास जाती है, कभी किसके पास जाती है। मेरे हस्बैंड अंकल भी विश्वास नहीं कर रहे थे, अब तक नहीं करते। वो तो गुरुजी पर भी विश्वास नहीं करते अभी तक। पर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की डोर अपने गुरु के हाथ में दे दी है। मेरे गुरुपा, देखो आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। बस मैं सब्र कर रही हूँ गुरुपा, सब्र है मेरे पास और कुछ नहीं। करना आपने है, सब कुछ आपने ही करना है गुरुपा। मेरे बेटे को गुरुपा सद्बुद्धि दो, मेरी बेटी का जो गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, उसे ख़त्म करो मेरे गुरुपा। हस्बैंड अंकल का भी मेरी माँ काली ने एक संदेश दिया था कि उसके ऊपर जो वशीकरण किया जा रहा है, जो भी तंत्र मंत्र किया जा रहा है तेरे पति पर, वो अपने दोस्तों की तरफ खींचता चला जा रहा है। तो उसको घर परिवार से, अपने घर के सदस्यों से कोई मतलब नहीं है। उसके दोस्त जो जैसा कहते हैं वो वैसा ही करता है। उसको गलत संगत में लेकर जा रहे हैं, गलत चीज़ें मतलब वो यूज़ कर रहा है, गलत चीज़ें वो खा रहा है, हर मतलब गलत चीज़ों की तरफ ही वो जा रहा है, बुरी संगति में पड़ चुका है बुरी तरह। ये सब उनकी प्लानिंग है, तंत्र मंत्र क्रियाओं करने वालों की सबकी प्लानिंग है ये कि वो ऐसा कुछ करे, वो अपने परिवार से टूट जाए। जब इतना कुछ मेरे गुरुपा ने सब कुछ ठीक किया है, तो आगे भी गुरुपा आप ही संभाल लेंगे। मेरे पति अंकल की ये बुरी आदतें, बुरी संगत, ये सब आप ही छुड़वाएंगे मेरे गुरुपा, मुझे पूरा यकीन है आप पे। पहले से मैं कहूँ बहुत फ़र्क है। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, फिर आके घर में वॉमिटिंग्स करते थे, रात के 12-12, 1-1 बजे तक आना। जब बंदा जॉबलेस है, कोई काम नहीं कर रहा किसी तरह का, बस इनको दोस्त दिखते हैं और दोस्ती में इनका दिमाग ख़राब हो जाता है। और दोस्ती में इन्होंने ऐसा कुछ किया हुआ था, रात के 12-12 बजे घर पे आना संगत जी, और फिर वॉमिटिंग्स करना कि घर में किसी से बोलना नहीं, चालना नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। हर समय हर बात पर हर बात छुपानी, कोई बात नहीं बतानी, बाहर की ना अंदर की ना कहीं की कोई भी। अब भी है, कोई भी बात नहीं बताते मुझे, और मैं पूछती रह जाऊंगी, कभी भी नहीं बताते, हमेशा झूठ बोलते हैं, हर बात पर झूठ बोलते हैं। गुरुपा इनकी ये गंदी आदतें, बेकार आदतें और इनका बेकार जो ये बुरी संगत है, सब छुड़वा दो मेरे गुरुपा।
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना मेरे गुरुपा, लाखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। आपके हाथ में जो डोरी दी है गुरुपा, उसे आप खींचें, ढीली छोड़ें, वो आपकी मर्जी है गुरुपा, आप जैसे मर्जी करें। बस आप मेरे घर परिवार को एक मुट्ठी की तरह इकट्ठा कर दें, अपने घर परिवार को, सॉरी गुरुपा, अपने घर परिवार को मुट्ठी की तरह एक मुट्ठी में इकट्ठा कर दें कि प्यार में हम एक दूसरे के साथ बंधे रहें गुरुपा। रिश्तेदारियां भी वो हमारे साथ साथ रखना जो हमारे लिए अच्छी हों, जो बुरे लोग हैं रिश्तेदारी में भी उनको हमसे दूर कर देना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना। संगत जी, एक मेरा काम, बहुत दिनों से मैं टेंशन में थी। 6 तारीख से हमने मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी मोहाली में, और उसके बाद मैं थोड़ी टेंशन में थी कि मुझे डिग्री नहीं, मतलब डिग्री की ये टेंशन थी कि डिग्री नहीं मैंने ली थी 2017 से बीएड की अपनी, और ना ही पता था कैसे निकालनी है, कैसे क्या करनी है। तो गुरुपा का आज एक मैसेज आया था मेरे पास टेलीपैथी के थ्रू कि तुझे अगर नहीं पता, तेरे को, तू डिसाइड नहीं कर पाती जब कोई काम होता है तेरे सामने, कोई भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तू जब डिसाइड नहीं कर पाती किसी चीज़ को, तू अपने मन की जो पहला थॉट होता है, आवाज़ होती है, उसको माना कर, क्योंकि वो मेरी ही आवाज़ होती है। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। तो मैंने अपने मन में सोचा, मैंने कहा गुरुपा, डिग्री नहीं हो पा रही है, डिग्री के लिए जाना पड़ेगा दिल्ली या करनाल, तो मैंने कहा गुरुपा कैसे करूँ, आप बताओ। तो मेरे में अंदर जो थॉट आया संगत जी, ये आया कि करनाल मत जा, या तो तू दिल्ली जा। करनाल मत जाइयो, वहाँ तेरा काम नहीं बनेगा। तू दिल्ली जा, दिल्ली जाकर काम बनेगा। या तू फ़ोन पर देख ले, फ़ोन पे होता है तो तू देख कर, फ़ोन पे करके देख, फ़ोन पे कर ले। तो उसी समय मेरे को ध्यान आया, मैं यूट्यूब पे सर्च करती हूँ कि डिग्री को ऑनलाइन कैसे मंगाया जाता है घर पे, पोस्ट बाय पोस्ट। तो मुझे मेरे सामने एक ऐसी वीडियो आई जिसने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया, और उसकी मदद से मेरे गुरुपा ने मुझे ट्रैक दिया, रास्ता दिया, और मैंने लैपटॉप पर अपनी आज डिग्री, मैं बताऊं संगत जी, मेरी 2017 से बीएड करी हुई है और 25 चल रहा है। मैंने आज तक अपनी डिग्री अप्लाई नहीं करी थी, ना ही दिमाग में आया, ना ही टाइम था, ना ही पता था कैसे करनी है। और मेरे गुरुपा ने आज मेरी डिग्री अप्लाई करवा दी है, और वो अब 10-12 दिन में मेरे गुरुपा कह रहे हैं कि घर पर आ जाएगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना। मुझे तो बुखार जैसा हो रहा था संगत जी कि दिल्ली जाना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ भेजेंगे, कैसे कराएंगे, वहाँ ऑफिसर है ना, इतना पुराना रिकॉर्ड है या कुछ। तो मेरे गुरुपा ने घर बैठे ही सब कुछ करवा दिया। मेरे गुरुपा इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, रोम रोम से हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरे गुरुपा ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना, और अपने शुक्राना सत्संग को मैं यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मेरे गुरुपा, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय संगत जी। आज मंगलवार 10 तारीख है आज, और मैं अभी 7:56 हुए संध्या बेला का शुक्राना सत्संग
शेयर करती हूँ। तो पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, उसके बाद फिर सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। सभी संगत को जय संगत जी। मेरे जो सत्संग शेयर करते हैं, राज अंकल, लीना आंटी, उनके परिवार को भी जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, आज मंगलवार का दिन और हनुमान का भी दिन है। तो गुरु जी महाराज, आपके कितने इसमें था कि मंगलवार को तू 7 बार पाठ कर हनुमान चालीसा। तो मैं आज तीसरा मंगलवार है गुरु जी महाराज, मैं 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ। अभी भी मैंने किया और उसके बाद शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। आज भी मैं सुबह अभी शाम को चमेली का तेल का हनुमान जी को दीपक लगाई। हमारे गुरु जी महाराज को तो मैं हमेशा ही तिल के ही तेल में दीपक लगाती हूँ। तो 3 शनिवार, 2 शनिवार, 3 मंगलवार में हनुमान चालीसा लगातार पढ़ रही हूँ, मंगलवार और शनिवार। तो कभी कभी जब भी फुर्सत मिल जाता है तो भी एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। तेरे घर में जो आत्मा है, वो साया है, वो फिर तेरे बच्चों पे भी अटैक कर सकती है, तो हावी हो सकती है। ऐसे सत्संग में हेडलाइनिंग हिंट्स जो था, तो गुरुजी महाराज आपकी आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। गुरुजी महाराज, हाँ मैं बहुत ही ये मुझे मेरे सब कहते तेरा जो छाया है बहुत हल्का है, इसीलिए कहीं भी जाती हूँ ना गुरुजी महाराज जी, मुझे ऐसा ही साया मुझे अटैक करती है। तो गुरुजी महाराज की जब से मैं 2 वर्ष हो गए लगभग गुरुजी महाराज से जुड़ी हुई, 2023 दिसंबर से जुड़ी हूँ, लेकिन 1 वर्ष हो गया है मैं इसी के लगभग मुझे भूत पिचास का जो छलता है वो छला नहीं है मुझे अभी तक। मैं गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से बहुत अच्छे ही हूँ। गुरुजी से शुक्राना करती हूँ जो मुझे भूत प्रेतों से बचा के मेरी रक्षा जो करते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। आप ही की कृपा, आप ही की रहमत से ही गुरुजी महाराज मुझे अच्छा हुआ है। और गुरुजी महाराज, तेरे शरीर में कुछ गांठ बन रही है जो कैंसर का रूप ले सकती है। गुरुजी महाराज, मैं कुछ नहीं जानती मेरे शरीर में क्या क्या रोग पनप रही है, आप ही को ही ठीक करना है गुरुजी महाराज जी। आप ही कहते थे पहले मैं हेल्थ पैलेस करता हूँ, उसके बाद वेल्थ। तो आस्ता आस्ता मेरा हेल्थ बहुत ठीक हो रहा है। हाँ, ये एथराइटिस है, कभी ऐसा लगता है अच्छा हो गया है, कभी फिर थोड़ा दर्द होता है पाँव में। ज़्यादा चलती हूँ तो दर्द होता है, नहीं तो इतना दर्द तो नहीं। उठने बैठने में मेरे हेल्दी होने के कारण थोड़ा दिक्कत ही है, शरीर को गठाना पड़ेगा गुरुजी महाराज। करूँगी गुरुजी महाराज शरीर को। और गुरुजी महाराज, एक सत्संग में था, पैसे रखने के लिए जगह बना ले क्योंकि अब बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। गुरुजी महाराज, आने वाले तो कहीं से भी नहीं है गुरुजी महाराज जी। बेटे की भी जॉब अब ख़त्म हो गई है वीसा। पति अंकल की भी ज़्यादा अभी कमा नहीं रहे हैं, अपना गुजारा उधर कर रहे हैं। लगभग थोड़ा सा 10-12 हज़ार घर खर्च के लिए भेज देंगे, वही शुक्राना है गुरुजी महाराज जी।
बेटे की जॉब के लिए आप की ही रहमत हो जाए, तो नौकरी अच्छी लग जाए, तो उसके लिए शुक्राना करूँगी गुरुजी महाराज जी। आप ही की आशीर्वाद से सब कुछ होगा गुरुजी महाराज जी। विश्वास है गुरुजी महाराज जी मुझे तो। गुरुजी महाराज मुझे एक विश्वास टूटा है, मेरी बेटी शिक्षा आयोग टीचर के लिए जो आयोग दे रही थी उसमें भी फेल हो गई है गुरुजी महाराज। आज ही उसका रिजल्ट निकला है, तो मम्मी फिर मैं फेल हो गई हूँ बोल रही थी। मैंने बोला अब पढ़ना छोड़ दे तू, अब कुछ नहीं करना है गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज कह रहे थे कि तेरे तो प्लान विदेश जाने की। देखा ना, मैंने जो बोलती वो सच हो गया ना। गुरुजी महाराज कह रहे थे तो मैं वो मानती नहीं थी ना, आखिर में सच हुआ, तेरे विदेश प्लान की है। तो हंस रही थी। मैंने बोला हंस मत, जो कहते हैं गुरुजी महाराज तो विश्वास नहीं मानती हो, मुझे तो पूरा विश्वास है। गुरुजी जी कह रहे मुझे तो पूरा विश्वास है गुरुजी पर। क्यों ना हो, जो हमारे माता भी है, पिता भी है, सखा भी है, हमारे डॉक्टर भी है, जज भी है, सभी गुरुजी महाराज है। सृष्टि उनकी है तो सब उनके रचयिता, सब उनके ही आज्ञा का पालन करेंगे तो हमारा सब अच्छा ही होगा। मैं ऐसा बोली बेटी के साथ। तो तू मानती नहीं, विश्वास नहीं करती, बोली मैं। तो गुरुजी महाराज क्या करूं, बच्चे थोड़े जिद्दी घमंडी है गुरुजी महाराज। इसको भी अपने साथ, उसको भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी महाराज। इसका गुस्सा कम हो, बहुत घूमती फिरती रहती है बाहर भोर, किसी के भेके में चली जाती है। तो गुरुजी महाराज इसको थोड़ा लाइन में लेना गुरुजी महाराज, मेरी बेटी को। मैं बहुत दुनिया की बातें सुनती हूँ ना गुरुजी महाराज, नींद नहीं आती, चिंता लगी रहती है। आप कहते हो गुरुजी महाराज चिंता ना कर, बेटी की चिंता मत कर, बेटी की चिंता ना कर, मैं हूं ना तेरे नाल। तो इतना बोलते हैं तो मन में तो थोड़ी शांति तो आती है, लेकिन फिर भी ये मन है ना गुरुजी महाराज मानता नहीं है गुरुजी महाराज। हाँ गुरुजी महाराज जो कह रहे हैं आप ही की डोरी मेरी आप ही के हाथ में है, आपकी आज्ञा के अनुसार ही चलना है गुरुजी महाराज। बस मेरी बेटी को थोड़ा सा गुस्सा कम हो, संस्कारी हो, यही चाहती हूँ गुरुजी महाराज, और तो कुछ नहीं गुरुजी महाराज। तू स्वागत कर आने वाली खुशियां दा, तेरे दुखा दा अंत होने वाला है, शुक्राना जरूर करी। तेरा गुरुजी महाराज की जय। गुरुजी इसमें से मैसेज था। खुशी तो इतना दुख भी नहीं है गुरुजी महाराज, बस एक बेटी अपने पाँव में खड़ी हो जाती, अपने पाँव में, तो बेटी दूसरे की अमानत है गुरुजी महाराज। जो अच्छे संस्कार देके अच्छे पढ़ाई लिखाई हो तो अच्छा लड़का मिल जाए तो उसका घर बस जाए, यही सोचती हूँ गुरुजी महाराज। और तो क्या चाहूंगी गुरुजी महाराज, हाथ पाँव जब तक है सलामत है तब तक तो दुख करके खाना ही है ना गुरुजी महाराज। बैठे भी तो क्या करना है गुरुजी महाराज, मेहनत करके खाएंगे गुरुजी महाराज। 2 टाइम की रोटी के लिए देने का शुक्राना गुरुजी महाराज। अन्नों का बरकत होगा, पैसे की घर में तेरी बरकत होगी। इतने जो बैलेंस किए हैं आपने तो होगा गुरुजी महाराज, आप ही की रहमत गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज जब से आप आए हो ना मेरी लाइफ में गुरुजी महाराज, तब से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ गुरुजी महाराज। मैं किसी की चिंता ही नहीं लेती आजकल। तो आजकल मुझे ऐसा लगता ही नहीं है क्यों लूँ चिंता किसी की, तो मैं नहीं लेती। कुछ ही मुझे गाली भी दे देना गुरुजी महाराज मेरे आगे आगे, तो भी मैं उसको कुछ नहीं कहती, हंसती रहती हूँ। तो सब कहते हैं इसको जवाब क्यों नहीं दिया, क्या जवाब देना उसको, उसको खुद मालूम नहीं है अपनी ज़िंदगी कैसे उगर के दूसरे की लाइफ में उकर के गाली दे के क्या हो जाएगा मुझे। वो अपने कर्म बिगाड़ रही है, मेरे कर्म मुझे आशीर्वाद गुरुजी की आशीर्वाद से मेरे कर्म कट रही है। तो हंसते हैं सब गुरुजी महाराज जी, ये सब आप ही की रहमत से हुआ है गुरुजी महाराज जी। पहले तो मुझे रोना ही रोना ही आता था गुरुजी महाराज, अब हंसी मेरे मेरे चेहरे पे जो स्माइल आई है सब आप ही के कारण ही आई है गुरुजी महाराज जी।
राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है गुरुजी महाराज। दुख ना आएंगे तो हम कैसे संभलेंगे गुरुजी महाराज। कि आने वाले भविष्य में कितने दुख हैं। दुख आएंगे तो हम संभल के चलना सीख जाएंगे गुरुजी महाराज। आपके मैसेज पल पल में जो मैसेज भेजते हो उसका शुक्राना गुरुजी महाराज। हमें आने वाले संकटों से समस्याओं से सचेत कर देने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। पल पल का शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं तो ऐसा लगता है गुरुजी महाराज मैं ना आप मेरे से हवाओं में पूरा बातें करते रहो, उठते बैठते सोते जागते मैं हरदम गुरुजी से बातें करती रहूं ऐसा लगता है। ये मेरा मन का भाव है गुरुजी महाराज। मेरे मन में भाव ऐसे आते हैं मैं गुरुजी महाराज से बोलूं हंसूं। हाँ गुरुजी महाराज कभी कभी तो अकेले भी हंसती हूँ। गुरुजी महाराज है ना, गुरुजी महाराज जैसे मुस्कुराते हैं वैसे ही मैं भी मुस्कुराने लगती हूँ। गुरुजी महाराज आप बहुत हंसते हो, मुझे भी हंसना सिखा दो ऐसा बोलती हूँ तो हंसने लगती हूँ। आजकल टीवी में यूट्यूब लगाए हैं तो भजन सुनती रहती हूँ तो गुरुजी महाराज की जो स्माइल होती है उस स्माइल को देख के मैं भी गुरुजी महाराज आप हंस रहे हो तो मुझे भी हंसी आती है, बोल के हंस देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज आज के लिए सत्संग में विराम लगाऊंगी, दूसरे सत्संग में फिर हाजिर कर देने के लिए आऊंगी। गुरु जी महाराज गुरुपा आप साथ हो तो किस बात की चिंता गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। राज अंकल राज लीला आंटी को भी हमारी और आप उनको ही ज़्यादा ब्लेस कीजिएगा हमसे ज़्यादा, क्योंकि हमारी जो अरदासें हैं हमारे सत्संग शेयर करके आपके चरणों में सच खंड तक ले जाते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु।